हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल यानी प्रो हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब हम इतिहास को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, जो भी चैप्टर्स हैं उन सबको अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सारे चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो हमें पढ़ते पढ़ते क्लाइंट से जो भी उसके डेट्स होते हैं आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा। आई होप आप सब मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम प्रो हिस्ट्री कहते हैं और हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। इससे पहले अगर आपने प्राचीन भारत का जो पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, उसको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें हम ओवरव्यू की तरह हम पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो फिर से तो वही पढ़ना पड़ जाएगा, इसीलिए इसे हम ओवरव्यू ही पढ़ेंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें कोई साहित्य साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं, जिसके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान पाते हैं। ओके, लेकिन जब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, तो मैं आपको बताई थी पहली ही वीडियो में, जो पहला लेक्चर था उस वीडियो में, कि आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही थे, साथ में साहित्य साक्ष्य भी मिले थे, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आखिर ये पढ़ा क्यों नहीं जा सका है? ऐसा क्या लिखा है उसमें? जो उनकी लिपियां हैं वो काफ़ी कठिन है, बेहद ही कठिन है। यह लिपियां हमारे समझ से परे हैं, मतलब वो बहुत ही आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपियां हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियां मिली हैं वो काफ़ी कठिन है, जिससे हमारे वैज्ञानिक अभी तक वो पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो लिखा किस टाइप में है। ठीक, लेकिन जिस दिन ये आद्य ऐतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, अगर उसको जिस दिन पढ़ लिया जाएगा, जिस दिन हमारे वैज्ञानिक पढ़ लेंगे, उस दिन ये आद्य ऐतिहासिक काल से हड़प्पा सभ्यता हट के चला जाएगा किसमें? ऐतिहासिक काल में, जिसमें वैदिक काल वगैरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल से, तो वैसे ही हम हड़प्पा सभ्यता को। तो हम जो बात कर रहे थे अभी आद्य ऐतिहासिक काल की लिपियों के बारे में, लिपियों में किन अक्षरों का प्रयोग किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, ये कल्पना मानक है, मतलब ऐसा थिंकिंग कर लिया गया है कि ऐसा हुआ था। ठीक, कल्पना के आधार पर इसे हम जानते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके जो लिखित साक्ष्य हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। तो ये लिपियां जो हैं, इसकी जो लिपियां हैं ये कैसी थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, तो ये जो लिपियां थी ये भाव चित्रात्मक थी, जिसको हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो इसकी जो लिपियां है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे कि सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम, जो इसकी जो सिंधु लिपि है इसके बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले जो व्यक्ति ने अपना विचार व्यक्त किया था इसके बारे में, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, 1873 में अपना विचार को बताया था। इस लिपि का संबंध बाह्य लिपि से, ऐसा अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोला। ठीक, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास, सबसे पहले प्रयास 1925 में L.A. वैडल ने किया था, पढ़ने का प्रयास सिंधु लिपि को। और जो सिंधु लिपि थी ये ना भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। ठीक, ये जो लिपि है सिंधु लिपि, इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक अक्षर प्राप्त हुए हैं, तथा चित्र के रूप में लिखे प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, मानवाकृति, चिड़िया, मछली के टाइप के सूचक मिले हैं। ठीक, और जो सिंधु घाटी का जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है, उसका जो संकेत मिला है अधिकांशतः मुहरे और पत्थर मिले हैं, ईंटें मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, मनके मिले हैं। ठीक, और इस पे जो भी चित्र या संकेत मिला है ना, ये चित्र जो है मानवाकृति, चिड़िया, मछली और यू टाइप के कुछ अक्षर मिले हैं। ठीक, और जो चित्र के रूप में जो लिखा हुआ प्रत्येक अक्षर है ये ध्वनि, भाव और वस्तु का सूचक है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसके लिखने के तरीके पर विवाद हुआ है, काफ़ी विवाद हुआ है। तमाम इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया, जो भी लोग होंगे अपना अपना अगर विचार देंगे तो विवाद तो होना ही निश्चित है। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि दाएं से बाएं लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का लिपि, और कुछ ने कहा बाएं से दाएं लिखा हुआ है। तो
जब ये लिपि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो बाएं से दाएं लिखा है या दाएं से बाएं लिखा है। ठीक, हमें तो ये दोनों ही सही लगेगा। ठीक, क्योंकि जानते ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं है। तो ये तो दोनों ही हमें सही लगेगा। जब दोनों ही सही होता है तब उसको हम ब्रुस्टोफेडन शैली लिपि कहते हैं। जो दाएं से बाएं जो लिपि है इसको अधिकांशतः फारसी में लिखी जाती है। अधिकांशतः फारसी में लिखी गई जो लिपि होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और बाएं से दाएं बाह्य लिपि और दाएं से बाएं फारसी लिपि अधिकांशतः लिखी जाती है। जब दोनों ही लिपियाँ हो तो उसे हम ब्रुस्टोफेडन शैली लिपि कहते हैं। ठीक, तो लिपि कैसी थी ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हम बताएंगे भाव चित्रात्मक। ठीक, और शैली कैसी थी, तो ब्रुस्टोफेडन शैली थी। ठीक, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे आप बचने वाले नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हड़प्पा के नामकरण। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके नामकरण पे बात करते हैं, जिसका नाम 7 से 8 है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नामकरण देख रहे हैं, तो पहला जो इसका नामकरण है हड़प्पा सभ्यता का, पहला नामकरण हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहला था। तो इसका जो नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। सबसे पहले प्राप्त हुई थी हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के हड़प्पा नामक जगह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। आगे जब खोज चलते रहा 1922 में जब राखल दास बनर्जी ने जैसे ही मोहनजोदड़ो की खोज की, और ये जो था ये हड़प्पा से 300-400 मीटर दूरी पर था मोहनजोदड़ो, और ऐसे ही बहुत सारे स्थल मिलते गए और जो भी मिल रहे थे वे सारे एक नदी के आसपास थे। वो नदी था सिंधु नदी, उसी के आसपास मिल रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। ठीक, जब सिंधु सभ्यता से आगे थोड़ा और बढ़े तो वहाँ पे एक नदी बहती थी जो कि आज के टाइम में वो लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। तो सेम हड़प्पा सभ्यता टाइप ही वहाँ पे कुछ और नगरें मिली सरस्वती नदी के आसपास, इसीलिए उन नगरों को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक, फिर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 40 बस्तियों की खोज हो चुकी थी, और आज वर्तमान में 500 से ज़्यादा पुरातात्विक स्थल की खोज हो चुकी है, जो सभी के सभी सिंधु सभ्यता में ही है, जो कि सभी के सभी सिंधु सभ्यता में ही है। फिर जब सरस्वती नदी से जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जो सिंधु नदी है उसकी जो घाटियाँ, जब नदी जो होती है वो तो घाटियाँ में ही बहती हैं, तो उस घाटियों के आसपास कुछ और स्थल मिले, का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। उन बस्तियों का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ठीक, ये हमारा चौथा था नामकरण। अब पांचवा नामकरण जो है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो अब ये कांस्ययुगीन सभ्यता कैसे पड़ गई, तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो मानव थे ये तांबा के साथ टीन मिलाकर कांसा बनाया था। इस समय कांस्ययुगीन सभ्यता में तांबा के साथ टीन मिलाकर कांसा बनाया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, और ये जो तांबा था इसका इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में ही मनुष्य द्वारा हो चुका था, और बाद में टीन का भी हुआ, तो दोनों मिलकर कांसा बन गए। इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा ये नामकरण, ये कैसे ही पूछ देता है। ठीक, पूछ देगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता किसको कहते हैं, ऑप्शंस दे देगा। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, उसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं सबसे लास्ट जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता था। ठीक, तो इसका नाम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों रख दिया गया, इसलिए रखा गया क्योंकि इसी समय से हड़प्पा सभ्यता में ही नगर के लिए क्रांति हुई, इसलिए इसका नाम नगरीय सभ्यता रख दिया गया। ठीक, अब इसके हम खोज के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान गए कि आज ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसकी लिपियाँ कैसी हैं। ठीक, लिपियाँ कैसी हैं, तो आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियाँ हैं वो भाव चित्रात्मक है, और उसकी जो शैली है ब्रुस्टोफेडन है। ठीक, नामकरण के बारे में आप जान गए। अब इसके खोज के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो खोज, अगर हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की खोज करने के बारे में, तो ये खोज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।
ठीक। जैसे प्रागैतिहासिक काल की जो खोज हुई थी ये कैसे हुई, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एक विभाग है भारत में, जिसके द्वारा ये जो भी पुरातात्विक चीज ढूंढे जाते हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और इन्हीं के नेतृत्व में 2 लोग थे, पहले राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे राखलदास बनर्जी। तो ये जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश पर खोजा था, और दूसरे राखलदास बनर्जी जो कि जस्ट 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 में। ठीक। और जो जॉन मार्शल थे ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। एक क्वेश्चन कर सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब किया। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक। तो ये तो हमारा थोड़ा बहुत ये हो गया, इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसका काल निर्धारण कैसे हुआ, मतलब ये कब से कब तक माना जाता है। ठीक। तो उसके लिए हम उसका काल निर्धारण पढ़ेंगे, इसको हम मैप पे देखने का प्रयास करेंगे, इसकी चौहद्दी, इसकी सीमाएं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के मैप पे ये कैसे स्थित है, ये इसकी सीमाएं क्या है, कहाँ कहाँ ये विस्तारित था। ठीक। इन सबको हम मैप पे अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक। और भी इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर पढ़ें, और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव भी कराए जा रहे हैं, उसे आप पढ़ना ना भूलें, क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आप अगर हमारे ऑब्जेक्टिव को टेस्ट लगाएंगे, अगर आप हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको टेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ से जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक, ये आपको याद है या नहीं, आप उस टेस्ट के माध्यम से अपने को जांच सकेंगे और अपने एग्ज़ाम में अपने भविष्य को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। सो आप उसे ज़रूर देखें, पढ़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाएगा। तो बने रहे हमारे इस YouTube चैनल तक्षशिला एजुकेशन पे। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें।